Hi students, we were studying subject verb agreement. Let us continue it. We shall study next rule, use of few, a few and the few. बड़ा ढंग से समझो. If one of them is used either as a subject or it is followed by any plural noun and used as a subject, अगर इनमें तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाए या फिर इसके बाद में कोई प्लूरल नाउन भी आ जाए और वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाए, तो सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब. प्लूरल वर्ब, ध्यान दो बेटा. जैसे थाउजेंड्स of students who were working hard. बेटा, a few were lazy. If we are to use one of them, was or were, अगर was और were में से कोई एक यूज करना है तो we are to use were. अब यहां पर a few एज ए pronoun यूज किया गया है. इट कैन बी यूज एज indefinite pronoun एंड indefinite adjective. ये डिटर्मिनर्स होते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a few of the workers, ये भी pronoun की तरह है, were on leave. Few students have gone to USA for study. देखो बेटा, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह फ्यू को यूज़ किया गया, इसके बाद स्टूडेंट्स का यूज़ किया गया. तब भी हमें हैज़ हैव में से क्या यूज़ करना है. अगर पूछा जाए कि विच वन इज़ यूज्ड आइदर हैज़ और हैव, देन वी आर टू यूज़ हैव विद इट. डिड यू अंडरस्टैंड बेटा. अब इसके बाद में भाई ऐसे एग्जाम्पल और भी दिए जा सकते हैं बहुत सारे, लेकिन हमको क्या याद रखना है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इफ़ दे आर यूज्ड आइदर एज सब्जेक्ट, मतलब प्रोनाउन की तरह यूज़ हो जाएं. जैसे कि इसमें प्रोनाउन की तरह, ये भी प्रोनाउन की तरह है और यहाँ एडजेक्टिव की तरह है, तो ये सब्जेक्ट में कहीं भी यूज़ हो जाते हैं. तो सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब. इसके बाद में कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी. इसके अलावा हमें इसे ढंग से समझ लेना चाहिए कि भाई फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनका मीनिंग क्या होता है और इसे किस पर्पज के साथ यूज किया जाता है. देखो बेटा, फ्यू, ध्यान से देखो, फ्यू मीन्स क्या होता है. फ्यू मीन्स हार्डली एनी, यानी मुश्किल से कोई एक, और नॉट मैनी. ध्यान दो बेटा, हार्डली इज ए नेगेटिव वर्ड, नॉट इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड. इट मीन्स फ्यू वर्ड हैज नेगेटिव मीनिंग. फ्यू वर्ड हैज नेगेटिव मीनिंग.
तो इसको जब भी यूज किया जाएगा उसका मीनिंग नेगेटिव निकलेगा। अ फ्यू वर लेजी, ये तो अ फ्यू का, फ्यू स्टूडेंट्स हैव गॉन टू यूएसए, फ्यू स्टूडेंट्स हैव गॉन टू यूएसए, तो बहुत कम, ना के बराबर ही स्टूडेंट्स यूएसए गए हैं। फ्यू वर्कर्स earn more than 50,000 पर मंथ। इसका मतलब मुश्किल से ही कोई वर्कर जो है मोर देन 50,000 अर्न करता है। नेक्स्ट वर्ड इज अ फ्यू। अ फ्यू मीन्स सम। अ फ्यू मीन्स होता है सम, भाई कुछ एक नंबर है, नॉट मैनी, बट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग। इसका मीनिंग पॉजिटिव होता है। फ्यू का मीनिंग नेगेटिव और अ फ्यू का मीनिंग पॉजिटिव होता है। इट मीन्स होता है सम इन नंबर। अब जैसे अ फ्यू आर लर्निंग म्यूजिक, मतलब कुछ एक म्यूजिक सीख रहे हैं। अब इसका सीख रहे हैं, इसका मीनिंग पॉजिटिव ही है। अब देखो और भी इसके एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझने के लिए ज़रूरी नहीं है इसे सब्जेक्ट के रूप में ही हमेशा यूज़ किया जाएगा, ये ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है। जैसे आई हैव अ फ्यू टॉयज टू प्ले, मेरे पास कम है लेकिन कुछ खिलौने खेलने के लिए हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आता है द फ्यू। समझे बेटा? वर्ड है द फ्यू। द फ्यू मीन्स hardly any or not many but all। बेटा इसका मीनिंग नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन और पॉजिटिव भी हो सकता है। जो कुछ भी है संख्या में, लेकिन वो सारा का सारा, ये मीनिंग निकलता है। जैसे आई हैव the few books that I have read। जो कुछ भी थोड़ी बहुत बुक्स मेरे पास हैं, आई हैव रेड, मैं उन्हें पढ़ चुका हूँ। तो कितनी पढ़ चुका है वो? जितनी भी हैं थोड़ी बहुत, वो सारी की सारी पढ़ चुका है। जैसे शी हैज़ द फ्यू शी हैड द फ्यू फ्रूट्स दैट she had sold। भाई उसके पास जो भी थोड़े बहुत फ्रूट्स थे वो उसने बेच दिए। कितने बेच दिए? सारे बेच दिए।
अब सेंटेंस कुछ भी हो लेकिन मीनिंग क्या निकलता है, जो भी थोड़ा बहुत है वो सारा का सारा। ये तो आपको एक्स्ट्रा बताया है, बाकी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में ये याद रखना है। क्या याद रखना है? इफ़ फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट से पहले यूज़ हो जाता है तो वी आर टू यूज़ प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब यूज़ करनी है? प्लूरल। इसके साथ में भी अपना आता है नेक्स्ट रूल, इससे रिलेटेड ही है कि भाई लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। समझना बेटा, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज होता था एक प्लूरल नंबर को शो करने के लिए, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज किया जाता था प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। लेकिन इसका यूज किया जाता है ओनली अनकाउंटेबल नाउन के लिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, लिटिल इज रिमेनिंग। समझे बेटा? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, लिटिल इज रिमेनिंग, थोड़ा सा रह गया है। अब वो कह रहा है कि लगभग पूरा हो गया, बस थोड़ा सा रह रहा है। अब देखो, अ लिटिल का एग्जांपल, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। क्योंकि इसके ये जो है सिंगुलर वर्क के लिए आया है यहाँ लिटिल, यहाँ पर अ लिटिल नॉलेज की क्वांटिटी को शो करने के लिए आया है। ये क्वांटिटी को शो करते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू नंबर को शो करते हैं। फ्यू, अ फ्यू आर फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल आर फॉलोड बाय सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। देयरफॉर वी आर टू यूज ऑलवेज, क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब। हमें इसके साथ में क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब। अब जैसे उनके मीनिंग समझे थे, इनका भी समझो। देखो, ये लिटिल मीन्स हार्डली एनीथिंग, या कहें नॉट मच। ये शो करने के लिए आता है कि इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है। इट हैज़ नेगेटिव मीनिंग, वाइल अ लिटिल वर्ड मीन्स सम क्वांटिटी, नॉट मच, ज़्यादा नहीं है लेकिन सम क्वांटिटी। इट हैज़ पॉजिटिव मीनिंग, इसमें पॉजिटिव मीनिंग शो होता है, जबकि अ लिटिल शोज नेगेटिव मीनिंग। द वर्ड द लिटिल मीन्स a small quantity, but all। भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए it is necessary to understand that if little, a little, the little words are used either as subject or as the adjective of subject, then we are to use सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब यूज करनी है? सिंगुलर। अब इनका मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। लिटिल मीन्स हार्डली एनीथिंग और नॉट मच, इट हैज नेगेटिव सेंस। अ लिटिल मीन्स सम क्वांटिटी, इट हैज पॉजिटिव सेंस। द लिटिल मीन्स स्मॉल क्वांटिटी बट ऑल। अब देखो, द लिटिल का अगर यहाँ एक सेंटेंस देखते हैं,
I have a little milk that I have consumed. भाई उसको मैंने यूज़ कर लिया, या I have used, I have consumed. I have the little milk. भाई जो कुछ भी थोड़ा सा मेरे पास मिल्क था, मैंने उस सारे का यूज़ कर लिया. तो द लिटिल मीन्स स्मॉल क्वांटिटी बट ऑल. नाउ वी शैल स्टडी द नेक्स्ट रूल. बेटा ध्यान से समझो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, इट विल इंप्रूव योर इंग्लिश. नाउ वी शैल स्टडी द नेक्स्ट रूल. बेटा समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. यूज ऑफ नथिंग बट और यूज ऑफ एवरीथिंग बट. बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो. अगर इनमें से दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, भाई दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर और प्लूरल नाउन है. और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन. हाँ बेटा, वी आर टू यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर इट. देखो नथिंग बट a tree was there. दूसरा देखो, everything but a tree was there. ये तो आपको मालूम पड़ गया है कि इनके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो यहाँ पर हो गया फिनिश. एग्जाम्पल चाहे कितने भी हों. इंपॉर्टेंट बात क्या है, इफ वी आर यूजिंग नथिंग बट, नथिंग बट मीन्स ओनली अ ट्री वॉज देयर. समझे बेटा, ध्यान से समझो. नथिंग बट अ ट्री वॉज देयर, इट मीन्स हो गया ओनली अ ट्री वॉज देयर. वहां एक ट्री के अलावा कुछ भी नहीं था. एवरीथिंग बट अ ट्री वॉज देयर, इसका मतलब है कि वहां सब कुछ था लेकिन एक ट्री नहीं था. देखो दोनों का मीनिंग देखो बेटा और समझो. ये जनरल यूज के सेंटेंस है. एवरीथिंग, अब इसका मतलब ऑल थिंग्स except a tree was there. अब इसके साथ इस सेंटेंस में 2 बार आएगा, लेकिन यहां पर अगर नथिंग बट का यूज किया जाता है तो क्या आएगा, was आएगा. कि वहां पर एक ट्री के अलावा सारी चीज है. और इसका मतलब क्या होगा, केवल वहां पर एक ट्री था. और देखो एग्जांपल, नथिंग बट अ बॉय वॉज प्लेइंग. कुछ नहीं,
एक बच्चा खेल रहा था, मतलब ओनली अ बॉय वॉज प्लेइंग, केवल एक बच्चा खेल रहा था। इफ वी आर टू यूज एवरीथिंग बट अ बॉय वॉज देयर, इसका मतलब क्या होगा बेटा? एक लड़के के अलावा वहां सब कुछ था, एक लड़के के अलावा वहां सब कुछ था। देखो नथिंग जहां यूज हो रहा है नेगेटिव वर्ड है, इसका मीनिंग पॉजिटिव निकल रहा है। एवरीथिंग इज पॉजिटिव वर्ड बट इट हैज नेगेटिव मीनिंग। अच्छा बेटा, इसके बाद में हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। देखो कोई भी एडजेक्टिव है, कोई भी एडजेक्टिव अगर उससे पहले वी यूज द आर्टिकल इट विल बिकम अ प्लूरल नाउन। देखो इफ एन एडजेक्टिव is used after the article, it will become, बेटा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, यहाँ समझना है आपको, पीडीएफ मिल जाएगी। अब कंप्लीट नहीं लिख रहे, देखो एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द के बाद में अगर किसी एडजेक्टिव का यूज हो जाए तो इट विल कंसीडर अ प्लूरल नाउन, वो नाउन बन जाएगा, प्लूरल नाउन बनेगा। एंड फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, इसके बाद में भी क्या आएगा बेटा? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ये देखो द रिच आर लिविंग हेयर, या एजेएमआर में से पूछा जाए तो क्या यूज करना है? आर। और कुछ को पता है, कुछ को नहीं भी पता है, इसे नहीं देखेंगे यहाँ कि भाई यहाँ सिंगुलर जैसा दिखाई दे रहा है, रिच रिचेज नहीं है, नहीं। अगर किसी एडजेक्टिव में कभी ऐसे ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। अगर द इससे पहले यूज होता है तो ये प्लूरल नाउन का कंसीडर किया जाएगा और प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाएगा। द पुअर वर्क हार्ड, ठीक बेटा। द ब्लाइंड are taught in this school, the blind। अब द ब्लाइंड को देखकर इसे सिंगुलर नहीं मानेंगे, ब्लाइंड इज एडजेक्टिव एंड द is used after the adjective, it will consider plural noun and plural verb should always be used. Now we shall study next rule. ध्यान से देखेंगे बेटा। नन, देखो ये नन वर्ड एक प्रोनाउन भी है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, और ये एक एडजेक्टिव भी है। नन और नन प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल
नाउन यानी नन के बाद में, अब ये नन अगर एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद में क्या आएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो इट शुड बी ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। इसके बाद में क्या आएगा बेटा, सिंगुलर। ध्यान देंगे, नन अकेला है यानी एज ए प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, या फिर नन इज फॉलोड बाय सिंगुलर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जानते बेटा, जिसे गिना नहीं जा सकता। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन इसके बाद में आता है, तो वी आर टू यूज सिंगुलर वर्ब। नन हैज बीन डन, नेगेटिव मीनिंग तो होता है इसका, भाई कुछ भी नहीं किया गया। None of the money is mine। इस धन का कुछ भी हिस्सा मेरा नहीं है। None of the money is mine। None has been done। लेकिन इसमें अब नेक्स्ट समझने वाली बात यह है, इफ नन इज फॉलोड बाय सिंगुलर प्लूरल नाउन। देखो बेटा, इसमें ये अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे आ गया प्लूरल, प्लूरल ही आएगा, क्योंकि नन का मतलब क्या होता है, नो वन ऑफ मोर देन 2 persons और थिंग्स। इसे किसके लिए यूज किया था, नो वन मोर देन 2 persons और थिंग्स। तो इसके बाद में प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन इसके बाद वर्ब सिंगुलर भी यूज की जा सकती है और प्लूरल भी, क्योंकि उसे सिंगुलर भी माना जा सकता है और प्लूरल भी। लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर द यूज ऑफ नन। देखो, मैंने आपको क्लियर बता दिया, दोनों तरीके के एग्जाम्पल आपको कहीं मिल सकते हैं, सिंगुलर भी यूज हो सकता है, प्लूरल भी यूज हो सकता है, लेकिन हमें इसके साथ सिंगुलर ही यूज करना चाहिए। मॉडर्न इंग्लिश में सिंगुलर ही यूज किया जाता है। आपको ओल्ड पब्लिकेशन की बुक में दोनों ही मिल जाएंगे, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। कंप्लीट सीखना है, यूज अपने खुद सोच समझ कर करना है। अब नन ऑफ द बॉयज प्लूरल है, उससे पहले नन आया है, इसके साथ इज एम आर में से इज आर दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दिया बेस्ट यूज क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब देखो, इससे आगे का रूल, बेटा हिडन कुछ भी नहीं है। अगर नन के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है या फिर केवल नन आता है तो सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। अगर नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वी कैन यूज आइदर सिंगुलर और प्लूरल। ये उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन फिर भी अगर हम हमेशा ही सिंगुलर यूज करते हैं तो वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रूल। ये रूल है बेटा, नेक्स्ट रूल भाई, नो आ जाए। अब नो के बाद नो प्लस
सिंगुलर नाउन, तो हमें यूज करना है सिंगुलर वर्ब। इफ देयर इज नो प्लस प्लूरल नाउन, देन वी आर टू यूज प्लूरल वर्ब। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। नो के बाद सिंगुलर नाउन आता है, वी आर टू यूज सिंगुलर वर्ब। इफ प्लूरल नाउन इज फॉलोड आफ्टर नो, देन वी आर टू यूज प्लूरल वर्ब। If no is followed by singular uncountable noun, then we are to use singular verb. Singular verb किस किस में यूज की जाएगी? अगर no के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए या फिर no के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। no के बाद अगर प्लूरल, no is followed by plural noun, then we are to use plural verb. नो मैन लिव्स हियर, अब ये लिव्स क्या है? सिंगुलर वर्ब है। पूछा जाए लिव और लिव्स में से क्या यूज करना है, तो वी आर टू यूज लिव्स। नो बॉयज वर प्लेइंग देयर, अगर हमें ऑप्शन चूज करना है कि भाई वॉज और में से किसका यूज किया है, तो हमको यूज करना है वर। नो वाटर, इज एम आर में से यूज करना है इज अवेलेबल, अगर हमें यूज करना है इज एम और आर में से, तो हमें यूज करना है क्या? इज। अब बेटा एक और इंपॉर्टेंट बात समझो कि देयर, इफ देयर इज यूज्ड एज इंट्रोडक्टरी वर्ब, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस, such kind of sentences which have no subject, then we should use either there or it as a subject. Such kind of subjects are called introductory subjects. समझे बेटा? जब किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो इट इज कंपल्सरी इन इंग्लिश वी आर टू यूज अ सब्जेक्ट, हमें इंग्लिश में सब्जेक्ट यूज करना ही पड़ेगा। देन वी हैव टू ऑप्शंस, देयर और इट। इफ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ पर्सन देन वी आर टू यूज इट, अगर किसी इंट्रोडक्शन करना है किसी पर्सन का तो किसका यूज करेंगे? इट का। देयर, हम कोई नंबर या फिर कोई अननोन चीज को बारे में बता रहे हैं, देन वी आर टू यूज देयर। देयर एक ऐसा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है कि इसके बाद में आने वाले, इसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन के आधार पर, इफ इट इज सिंगुलर और प्लूरल, वी आर टू यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। देयर आर 5 बुक्स इन द बैग। अब यहां ये बुक्स जो आया है इसके अकॉर्डिंग यहां आर का यूज किया गया है। देयर वॉज अ मैन इन द स्ट्रीट। अब देखो बेटा, इसमें अ मैन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब, देन अ मैन इज सिंगुलर, वी आर टू यूज सिंगुलर वर्ब वॉज। इफ वी आर आस्क्ड which one is used in was or were, then we are to give the option
करेक्ट ऑप्शन इज वॉज। क्या है करेक्ट? वॉज। इसमें से इज है, एमआर में से आर। इसमें समझने की बात यह है भाई, ये तो एक सिंपल था, मोस्टली को पता ही होगा। इसके आगे का जो रूल है शायद अधिकांश को ना पता हो, उसे समझना है कि देयर के बाद में जो यहाँ पर जो नाउन आ रहा है, इसकी जगह पर अगर कोई अमाउंट आ जाए, कोई डिस्टेंस आ जाए, कोई पीरियड आ जाए, तो वी आर टू यूज ओनली सिंगुलर वर्ब। उस समय हमें सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। एक बार और रिपीट करते हैं। यहां पर जहां पर ये 5 बुक्स लिखा है, इसके अकॉर्डिंग यहां पर आर आया है। अगर यहां पर डिस्टेंस लिखा है 50 किलोमीटर्स, तो हमें 50 किलोमीटर्स प्लूरल देख करके यहां आर यूज नहीं करना है, प्लूरल यूज नहीं करना है। अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम, पीरियड, इनके लिए हम वी आर टू यूज ओनली सिंगुलर वर्ब। देखो जैसे देयर इज 50 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस टू वॉक फॉर अस। हमारे पास चलने के लिए 50 किलोमीटर की दूरी है। अब यहाँ डिस्टेंस को बताया 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर को देख करके यहाँ पर आर का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज किया जाएगा? इज का। समझ गए बेटा? जैसे देयर इज 10 रुपी टू पे, भाई 10 रुपये देने हैं, तो हमें इज एम आर में से क्या यूज करना है? यहाँ इज। 10 रुपी को देख करके यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि 10 रुपीज है, प्लूरल है, प्लूरल है, इसलिए हमको यहाँ प्लूरल वर्ब यूज करना नहीं। ये सिर्फ अमाउंट बताया गया, अमाउंट के लिए हमें सिंगुलर, अमाउंट, हाइट, डिस्टेंस, इनके लिए क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब। अच्छा, देयर के बाद में इफ सच काइंड ऑफ nouns are used which are connected with end से connected है, सिंगुलर नाउन है, end से connected है, लेकिन they are giving us the view of having only singular, then we are to use singular verb। जैसे there was rice and curry टू ईट, खाने के लिए कढ़ी और चावल थे। अब यहां पर ये प्लूरल देख करके यहां पर प्लूरल वर्ब यूज नहीं करना है, क्योंकि ये एक डिश है, सिंगुलर होने का आभास करा रही है, यहां पर सिंगुलर वर्ब ही यूज होनी चाहिए। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा, और इसे ढंग से समझना है। इसकी पीडीएफ इसके साथ मिलेगी, पहले वीडियो देखें और उसके बाद पीडीएफ में से नोट करें और उसे समझें।